क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दोस्त के साथ बैठे बात कर रहे थे कि कहाँ से फ़ास्ट फूड खाने जाना चाहिए, कौन से शूज़, किस ब्रांड के कपड़े ख़रीदने चाहिए, और जैसे ही आपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया तो उसी चीज़ से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट्स आपको शो होने लगी और आपको लगा कि जैसे आपका माइंड ही रीड कर लिया हो। इवन कई दफ़ा बैठे हुए आपने सिर्फ कुछ सोचा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसी से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट्स शो होने लगी। क्या हमारा फ़ोन वाइल कनेक्टेड टू इंटरनेट इनएक्टिव भी पड़ा हमारी कन्वर्सेशन सुन सकता है? मार्क ज़करबर्ग, सीईओ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई दोनों को यूएस सेनेट में अपॉलजी पब्लिक से क्यों करनी पड़ी? क्यों उनको अपोलोजाइज करना पड़ा कि हमारे प्लेटफॉर्म से मिस हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है? और जब चुपते सवाल किए गए कि क्या ये फ़ोन हमारी कन्वर्सेशन तक जो है वो सुन सकता है, क्या ये हमारे कैमरा यूज़ करते हुए फ़ोन से वीडियोज़ और पिक्चर्स भी दे सकता है, कौन सी ऐप्स करते वक्त, बड़ी ऐप्स को इंस्टॉल करते वक्त आप कौन कौन सी एक्सेस बगैर पढ़े टर्म्स एंड कंडीशन में देने पर एग्री करते हैं? आज किस तरह से गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक इतनी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं जबकि ये अपनी सर्विसेज हमें फ्री फराहम करती हैं, तो फिर आखिर इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ से आते हैं? हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेल करके थर्ड पार्टी को इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो बहुत शॉकिंग है, जिनको हमने कभी भी पढ़ा नहीं है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में इसी सब राजों से पर्दा उठाएंगे। तो बात स्टार्ट होती है 1948 से। 1948 में एक साइंस फिक्शन लिखने वाला राइटर जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवल लिखता है जिसका टाइटल होता है 1984। यानी वो ये कहता है कि जब 48 डिजिट जो है वो 84 बन जाएगा तो आज से इतने सालों बाद दुनिया और सर्वेलेंस किस तरह की होगी। वो इस नॉवल में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है कि एवरीथिंग विल बी अंडर सर्वेलेंस, हमें हर वक्त देखा जा रहा होगा। वो थॉट पुलिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है जिसमें अगर आप अपने रूम में बैठे महज बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं फ़लाँ पर्सन को कत्ल करूंगा, फ़लाँ जगह से चोरी करूंगा, तो आपके दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाती है और थॉट पुलिस आपकी थिंकिंग पर एक्ट लगाते हुए आपको सज़ा और जुर्माना करती है। और इसका लॉजिक वो ये देते हैं कि क्या पुलिस अब वेट करे कि आप एक्चुअली किसी को मर्डर कर दें, एक्चुअली चोरी कर लें, एक्चुअली करप्शन कर लें, तब आपको पकड़ा जाए? तो उसने दिखाया कि दुनिया कितनी एडवांस हो जाएगी। तो आज इतने सालों बाद ये बात वाकई ही सच हो चुकी है। आप और मैं कुछ भी सोचते हैं, कुछ बाय करने का, ख़रीदने का सोचते हैं, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें उससे रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट्स शो करवाना शुरू कर देते हैं। क्या हमें हर वक्त देखा जा रहा है? हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो फ़ौरन हमें उसको रैंक करने का, उसको इतने स्टार देने का नोटिफिकेशन दिया जाता है। इसी तरह से जितनी दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल या बड़े प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सारे बड़े बड़े भारी भरकम मुआवजे अपने क्रिएटर्स को कहाँ से देते हैं जबकि ये अपनी सर्विसेज के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। इनकी एडवर्टीज़मेंट्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों हैं जिसके थ्रू ये पैसा कमाते हैं? तो आइए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी डाटा साइंस के बारे में। डाटा साइंस वो फील्ड है जो गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके तरह तरह कैटेगराइज करता है और इसी डाटा साइंस और हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हम इस प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं उसके थ्रू एनालाइज और कैटेगराइज करके इनके पास जो एडवर्टीजमेंट्स के लिए आते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन सेल की जाती है। आइए इस अंदाज को ज़रा आसान अल्फाज में समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक शू ब्रांड चलाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दूँ या टीवी पे ऐड दूँ। आप दोनों के पास जाते हैं, आप टीवी वाले भाई साहब के पास जाते हैं, टीवी के ऑनर के पास जाते हैं। वो आपको कहता है कि मेरा फ़लाँ ड्रामा जो है वो 1 लाख लोग रोज़ाना देखता है, तो आप अगर ऐड लगवाएंगे हफ्ते की तो मैं 1 लाख रुपया चार्ज करूँगा आपसे। और दूसरी तरफ आप इसी एडवर्टीज़मेंट को लेके फेसबुक के पास जाते हैं तो फेसबुक आपको क्या कहता है? फेसबुक कहता है कि हम इतने लाख लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ आपसे 10,000 रुपये चार्ज करेंगे और हमारे पास इतने लोगों की इन्फॉर्मेशन है, 10,000 ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने पिछले 1 वीक में शू ब्रांड की वेबसाइट्स को ओपन किया, शू ब्रांड्स के बारे में पर्सनल डीएम्स और पेजेस को उन्होंने फॉलो किया, वहाँ पे मैसेजेस किए, पिक्चर्स मंगवाई और उनका एज स्पैन ये है और फीमेल शू ब्रांड है तो हमारे पास
पास इतनी फीमेल्स हैं, आपका शू ब्रांड फलां जगह पे है तो हमारे पास इस रेडियस में इतनी फीमेल्स इस एज की जो आजकल फलां इवेंट पे जाने वाली हैं, फलां उन्होंने इवेंट में इंटरेस्ट शो किया, फेसबुक पे पोस्ट लगाई हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा मौजूद है कि 10,000 के 10,000 लोग वो हैं जो जूते खरीदना चाहते हैं। जबकि टीवी पर ऐड देना ऐसे ही है कि अगर कोई ड्रामा देखने वाले लोग रैंडमली बैठे हुए हैं, 1 लाख ऑडियंस तो है लेकिन वो क्राउड है, मे बी उनमें से आजकल में जूता खरीदने का इंटेंशन कोई एक भी ना रखता हो। तो ये फ़र्क है जिस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन सेल करके टारगेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है। यानी थॉट पुलिस के कॉन्सेप्ट को थॉट एडवर्टीजमेंट में बदल दिया गया, माइंड रीडिंग में बदल दिया गया। जो नासिर काज़मी ने जो है वो एक शेर लिखा कि इत्तफाकाते ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। तो जो सिर्फ सुनने में आता था, साइंस फिक्शन लगता था, वो आज सच हो चुका है। और बात यही रुकती नहीं है, अगर ये बात एडवर्टीजमेंट तक ही रहती तो हमें इसमें ज़्यादा हार्म नहीं था, लेकिन बात इससे आगे बढ़ती है। अब हम चलते हैं उन प्रूफ्स की तरफ, यानी जितनी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह से आप उस पर एग्री का मार्क करते हैं, उसको एग्री करते हैं। क्या आपने कभी वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं? इवन यूएस सेनेट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, फेसबुक के सीईओ को ये सवाल करता है सेनेटर कि योर टर्म्स एंड कंडीशंस सक्स। उसको कहता है कि इवन एन एवरेज अमेरिकन कांट अंडरस्टैंड इट। इसको आपने इतनी एम्बिगुअस राइटिंग में लिखा हुआ है कि हमें इसको अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल है। तो अंडरस्टैंड करना बात की बात, इसको तो कोई पढ़ता भी नहीं है। तो आइए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिनको हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जिन पे हम ना जानते हुए एग्री कर चुके हैं, ज़रा उसको रीड करते हैं। तो ये देखें आप, व्हाट्सएप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलीगल कॉन्टैक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन और हैरेसमेंट। कोई हैरेसमेंट, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई इलीगल एक्टिविटी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी तरह इंस्टाग्राम तो इन सब से आगे जाता है। वो कहता है कि इवन इट कैन एक्सेस योर प्राइवेट डीएम्स, डायरेक्ट मैसेजेस तक को वो डाटा साइंस के लिए और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। इसी तरह विदाउट कंपनसेटिंग फॉर एनी लॉस, और इसके रिजल्ट में आपका कोई भी लॉस होता है तो कंपनी उसको कंपनसेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इसी तरह फेसबुक पे चलते हैं। फेसबुक कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन विदाउट नॉलेज, परमिशन एंड कैन डिलीवर एंड शेयर टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है विदाउट योर नॉलेज और परमिशन। यानी ये एग्री किया हुआ है हम सब ने इन फेसबुक अकाउंट्स को यूज करते हुए। तो डाटा सेलर मे बी यूज्ड इन वेज कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। तो कहता है कि जो जिसको डाटा सेल किया जाएगा वो ऐसे तरीकों से आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है दैट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, जिनको शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। अब ज़रा इससे आगे चलते हैं। आप ज़रा ये क्लिप पहले देखिए जो यूएस सेनेट में जब इंक्वायरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए मार्क जकरबर्ग, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 बिलियनर में भी आता है, उसको बुलाया गया और जो क्वेश्चंस उससे किए गए। Who got fired because of that? Senator, we study all of this because it's important and we want to improve our services. Well, you just told me a second ago you studied it, but that there was no linkage. से किए गए। ये बात हो रही है 2018 की, जब गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, टिकटॉक सीईओ मिस्टर शॉ च्यू और साथ ही इसी तरह मार्क जकरबर्ग, एफबी, इंस्टा और व्हाट्सएप के सीईओ को बुलाया गया और जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया, सोशल मीडिया सीईओ ऑन ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। उन पे ये इल्ज़ामात लगाए गए, उनसे क्वेश्चनिंग की गई कि किस तरह आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चिल्ड्रन जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, देवर। और ये क्लेम देखें ज़रा जो वीडियो में दिखाया गया। I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator. तो सेनेटर कहते हैं 37% ऑफ गर्ल्स ऑफ एज बिटवीन 13 to 15 ईयर्स वर एक्सपोज्ड टू अनवांटेड न्यूडिटी। और जिस तरह से टेक्स्ट मैसेजेस और उनको जो है ब्लैकमेल करके, तो कितने लोगों ने जो है वो उसमें सुसाइड किया। और ये एक वीक के स्टैट्स हैं। तो वो कुछ सवाल पूछता है, उसे कहता है कि हु डिड यू फायर,
आपने किसको फायर किया? व्हाट स्टेप डिड यू टेक? हैव यू कंपनसेटेड एनी ऑफ द विक्टिम्स? आर यू गोइंग टू कंपनसेट यू? और वो गूगल और सीईओ, फेसबुक सीईओ से वो कहता है कि आप इनको कंपनसेट करेंगे? आपके पीछे वो सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके लोगों में से, जिनके बच्चों में से कुछ जो हैं वो जहनी टॉर्चर का शिकार हुए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ट्रॉमा में चले गए, कुछ ने सुसाइड्स तक अटेम्प्ट की। और मार्क ज़करबर्ग जो है वो बड़ा स्टबनली आंसर करता है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ इतना आंसर करता है। और वो सेनेटर उससे कहता है कि डिड यू अपोलोजाइज टू द विक्टिम्स? वुड यू लाइक टू नाउ टू अपोलोजाइज व्हाट यू हैव डन? कहते हैं कि आप अभी अपोलोजाइज करना चाहते हो। और ये वीडियो देखें जिसमें मार्क ज़करबर्ग, सीईओ फेसबुक, अपोलोजाइज करता है लोगों से कि उनके प्लेटफॉर्म से इस तरह से गर्ल्स को जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया और किस तरह से सोशल मीडिया ने उनकी ज़िंदगी तक ले ली। To apologize for what you've done to these good people. I'm sorry for everything that you've all gone through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing these streaming efforts. और सेनेटर उसको दोबारा कहता है कि अगेन ही आस्क्स हिम टू कंपनसेट विद द मनी। वो कहते हैं कि जो पैसा आपने इन लोगों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं आप, उनमें से इनको कंपनसेट भी किया जाए। बात सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रुकती। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है गूगल, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई सेम उन्हीं सेशंस में 2018 में तो देखें उनसे सवाल किए जाते हैं। एक सेनेटर अपना फ़ोन उठा के कहता है कि आई हैव एन आईफोन, इफ़ आई travel, if I walk from here to that place, does Google track my location? तो वो बड़ा एम्बेरसली सुंदर पिचाई आंसर करता है कि इफ़ यू हैव ऑप्टेड इन, यानी अगर आपने कोई ऐप में परमिशन दी हुई है तो ये ऑब्वियसली विजिट करता है। इसी तरह इवन वो कन्वर्सेशन फ़ोन को सुनने तक के सवालात करते हैं जिस पे सुंदर पिचाई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता। कितनी एग्जैक्ट आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है गूगल और किस तरह से आपकी मूवमेंट्स और आपके ट्रेंड और सर्चेस के डाटा को एनालाइज करते हुए मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकता है टू मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। Would depend on the specifics, but there may be situations, yes. GPS, yes. इसी तरह एक सेंटर उससे पूछता है कि इवन आप जो ईमेल करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, क्या वो भी गूगल पढ़ सकता है? जो हम स्पेशली वॉइस कमांड के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं गूगल वॉइस को यूज़ करते हुए, तो उस पर एम्बेरसलिंगली उससे बड़ा एम्बेरस हो के सुंदर पिचाई कहता है कि वी कैन, और वो उससे पूछता है कि हमें ये ना कहें कि आप करते हैं या नहीं करते, जस्ट टेल मी, कुड यू हियर, कुड यू एक्सेस दैट कन्वर्सेशन? तो वो एग्री करता है कि यस वी कुड, बट वी हैव सेट एंड एस्टेब्लिश्ड रूल्स, हम उनसे बाहर बीइंग अ कंपनी नहीं जाते। इसी तरह टिकटॉक के सीईओ को जब सवाल किए जाते हैं मिस्टर शॉ च्यू से, और उसको वो क्लेम करते हैं कि इट्स अ चाइनीज कंपनी टेकिंग अमेरिकन यंगस्टर्स लाइव्स, वो बहुत सारे नाम उसको पॉइंट आउट करता है कि डज दिस नेम कॉल अ बेल, कुछ याद आया? और वो ऐसी गर्ल्स के नाम लेता है जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे दे वर एक्सपोज्ड टू न्यूडिटी, दे वर टॉर्चर्ड, दे वर हैक्ड, दे वर यूज्ड टू मिस इन्फॉर्म, और किस तरह से दे एट द एंड अटेम्प्टेड सुसाइड। ये सुसाइड के किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। इसमें तो पाकिस्तान के देखें कंदील बलोच, डॉक्टर जो है वो लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत, इसी तरह से रिसेंटली सना यूसुफ का केस, ये कितने केसेस हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टॉर्चर किए गए और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये सुसाइड तक गए या आइदर दे वर किल्ड या उनको कत्ल कर दिया जाए। और फिर ये प्लेटफॉर्म्स, हमारा सेल फोन किस तरह से ड्राइव करता है हमें वायलेंस कंटेंट दिखा के, ये उस पूरे सेनेट में उन्होंने बताया कि पिछले एक वीक में कितना वायलेंस और कितनी सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाई गई, जिनको अनकॉन्शियसली उन्होंने अडॉप्ट किया और दे डिसाइडेड टू डू द सेम। कोई ट्रेन के नीचे बैठ के वीडियो बनाना चाहता है और वाइल इन द स्ट्रक्चर इन द एफर्ट ही वाज किल्ड, वो मर्डर हो गया। उन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह से साइबर स्टॉकिंग का जो है वो जन्म देते हैं। साइबर क्राइम के अलावा साइबर स्टॉकिंग, यानी आप कहाँ पे जा रहे हैं, अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो उसको पता चल रहा है और आपको कहीं भी वो पकड़ सकता है, जिस तरह ये सना यूसुफ का केस हुआ। यानी ही वाज यानी जो वो उमर लड़का था, ही वाज साइबर स्टॉकिंग सना यूसुफ, उसको उसके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू वो उसको जो है वो लोकेट करता रहा कि ये अब कहाँ जा रही है, अब कहाँ जा रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो फिर कितने लोगों को, कितनी चीज़ों को जन्म देते हैं, जिसमें फेक आईडीज, ब्लैकमेलिंग, आस्किंग फॉर लोन्स, डिफेमेशन, हैकिंग, एक्सपोजर टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, वीडियो लीक, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, जिसकी हमने एग्जांपल यूज़ की। इसी थीम पे
अच्छा, क्वेश्चन बड़ा मजे का जो है वो सेनेटर करता है मार्क ज़करबर्ग से। मार्क ज़करबर्ग को कहता है कि डू यू फील कंफर्टेबल वाइल शेयरिंग द होटल यू स्टेड लास्ट नाइट, कि आप इस कॉन्फ्रेंस इस सेनेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं तो आप ज़रा कंफर्टेबल फील करेंगे बताना कि आप रात किस होटल में रुके। तो वो कहता है कि नहीं, आई वोंट फील कंफर्टेबल। और वो कहता है कि वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ योर थॉट्स, योर ट्रैवल हिस्ट्री, ये जो जितना कुछ आप सफ़र करके आए हैं, या आप बताना चाहें लास्ट मैसेज आपने किसको क्या किया। तो वो कहता है कि नो। यानी ये बड़ी रिडिकुलस बात है कि सोशल मीडिया पर लोगों की एक एक पल की खबर को प्रमोट करने वाले कि आप इस पे पोस्ट करें और दुनिया से कनेक्टेड रहें, खुद कनेक्टेड नहीं रहना चाहते। और मार्क ज़करबर्ग जैसों का आप घर देखें तो इस तरह जैसे इंटरनेट से बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड हो। और इसी आप इस पे एक अगर मूवी देखना चाहें तो सर्कल एक मूवी है जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि एक बहुत बड़ी गूगल तरह की कंपनी है जिसमें हर पर्सन को एक ख़ास कैमरा वेयर करवाया जाता है, वो कहीं भी जा रहे हैं तो वेयर करते हैं और उसको देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को सेल किया जाता है। तो एक दिन जो है वो एक फ़ीमेल वो फिर रेजिलियंट हो जाती है, वो CEO को कहती है कि वुड यू लाइक एंड वुड यू बी कंफर्टेबल वाइल वेयरिंग दिस कैमरा, दिस स्पॉट ऑन योर चेस्ट, क्या ये आप खुद पहनना पसंद करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है।